रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से हम लोग जाते हैं क्योंकि मायरा ने पहले से ही अनाउंस कर दिया है कि आज मेरे पास टाइम कम है और मुकाबला सख्त है क्योंकि आज हम लोग ने लीड जनरेशन करनी है। और लीड जनरेशन जो है ना, थोड़ा लेंथी टॉपिक है आज। तो जल्दी जल्दी चलते हैं और जो है ना, गपशप हम एंड में लगाएंगे। जल्दी से हम जाते हैं लीड जनरेशन की तरफ। तो कैंपेन में स्टार्ट करने जा रही हूँ, बिजनेस मैनेजर ओपन करती हूँ। और किस किस ने प्रैक्टिस की है, मैसेज की कैंपेन किस किस ने एक्टिव की है अपनी? किसी ने की या नहीं की? आती मेरी स्क्रीन ऑफ हो गई है, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके। हम लोगों ने लास्ट में मैसेज की कैंपेन जो है वो कर ली थी। ऑडियंस वगैरह हम लोगों ने बनाई थी, राइट। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है लीड जनरेशन। अब लीड जनरेशन क्या होती है? लीड जनरेशन में ये होता है कि फेसबुक कहते हैं कि अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, हम लोग आपने देखा होगा कि आप लोग किसी ऐड पे क्लिक करते हो तो वहां पे फॉर्म ओपन हो जाता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको यस नो करते हो या स्पेसिफिक कोई भी उसको आप सिलेक्ट करते हो, देन सबमिट फॉर्म आप कर देते हो और आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। और फिर आपके पास थोड़ी देर बाद आपके पास कंफर्मेशन कॉल आती है, कभी तो उसी टाइम आ जाती है, कभी 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, या नेक्स्ट डे आपके पास कॉल आ रही होती है और आप वो कंफर्मेशन करते हो। तो इस चीज को हम लीड जनरेशन कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली लीड जनरेशन होती है और ये बहुत जबरदस्त है। अगर तो आप लोग जो है मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी सर्विस बेस्ड बिजनेस है, इंस्टीट्यूट है, अगर आपके एक्सपेंसिव कोर्सेज हैं, अगर आप बिजनेस कंसल्टेंट का दे रहे हो, वीजा कंसल्टेंसी का बिजनेस है, प्रॉपर्टी का बिजनेस है, फर्नीचर का बिजनेस है, एक्सपेंसिव चीजों का बिजनेस है, तो फिर आप लोग लीड जनरेशन की तरफ जा सकते हो, जिसका रिजल्ट जो है वो बहुत जबरदस्त आता है क्योंकि फॉर्म वही बंदा फिल करेगा जो कि हाईली इंटरेस्टेड होगा। जो हाईली इंटरेस्टेड नहीं होगा वो फॉर्म फिल नहीं करेगा। और फॉर्म बनाते हुए हम इस बात का भी खास ध्यान रखते हैं कि हम कुछ इस तरह का फॉर्म बनाएं कि सिर्फ और सिर्फ वही बंदा जो है ना फॉर्म फिल करे जो इंटरेस्टेड हो। जिसका इंटरेस्ट नहीं हो वो कहेगा छोड़ो, वो फॉर्म ही फिल नहीं करेगा, वो आगे से वहां से वो लेफ्ट कर देगा, वो बीच में ही फॉर्म को छोड़ देगा। दूसरा बेनिफिट क्या होता है इससे, कि हमें जब हमारे पास जो जो फॉर्म फिल कर रहा होता है ना, फेसबुक हमें कहते हैं कि मैं आपको उसका डेटा भी दे सकता हूँ। मतलब जिस जिस लोगों ने हमारा फॉर्म फिल किया है, तो मैं चाहती हूँ जिसने भी मेरा फॉर्म फिल किया उसका फोन नंबर, उसका अपना नाम, उसका उसका जेंडर, उसका उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी सिटी, उसका ईमेल एड्रेस, मतलब जो जो चीजें मुझे चाहिए, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है, मैं चाहती हूँ कि मुझे वो भी सारी की सारी मिल जाए। तो जिस बंदे ने हमारा फॉर्म फिल किया होगा उसकी सारी डिटेल्स जो है ना वो मेरे पास मौजूद हो जाएगी, मेरे पास आ जाएंगी एक्सेल शीट की फॉर्म पे जो फेसबुक हमें प्रोवाइड करेगा। लेकिन उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, तो फेसबुक हमें वो स्पेसिफिक जो होती है रिक्वायरमेंट्स, वो हमें वो डिटेल जो वो हमें एक्सेल शीट की सूरत में दे देता है। कैसे देता है वो अब तमाम चीजें हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम लीड्स पे कांटेक्ट कर रहे हैं, क्लास सेलेक्ट करेंगे। अब ये हमारा, हम एक स्टेप और आगे चले गए हैं। ठीक है, पहले हम लोग ट्रैफिक, हम लोगों ने पहले पेज लाइक की कैंपेन चलाई, फिर हम लोगों ने एंगेजमेंट की चलाई, फिर हम लोगों ने मैसेजेस की कैंपेन चलाई, व्हाट्सएप की कैंपेन चलाई। और अब हम और स्टेप आगे जा रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग को थोड़ा सा और क्वालिफाइड लीड्स लाने की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जितने भी सर्विस बेस्ड बिजनेस है, सर्विस बेस्ड, ठीक है, उसके लिए लीड्स का ऑप्शन यूज किया जाता है। और जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होता है उसके लिए हम सेल्स के वाले ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं। तो अभी हम लीड्स पे जा रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद मैनुअल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और पहले 2 स्टेप है ना जल्दी से हम करेंगे क्रॉस,
ताकि ना हम लोग जल्दी से थर्ड स्टेप पर आ जाए। तो फर्स्ट स्टेप में आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने लीड कैंपेन है तो आप उसको लीड कैंपेन ही कर दो। टेस्टिंग में कर देती हूँ कि भाई टेस्टिंग की लीड कैंपेन मैंने बनाई है। स्टेप नंबर 2 में जाएंगे, और स्टेप नंबर 2 में जो है ना जल्दी से हम लोग यहाँ पे करते हैं इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ पर आओगे ना तो व्यू टर्म्स का ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है, इसको व्यू टर्म्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक्सेप्टेड का बटन होगा, आपने इसको एक्सेप्ट करना है। विदाउट एक्सेप्शन आप जो है ना इस पे ऐड नहीं चला सकते, तो यहाँ पर आपने इसको हर हाल में आके एक्सेप्ट करना है। देन उसके बाद आप नीचे जाते जाओगे और इधर आकर आप लोगों ने बजट देना है। बजट मिनिमम मिनिमम में 1000 रुपीज पर डे रेकमेंड करती हूँ, अगर नहीं है तो आप 600 पे भी जा सकते हो, लेकिन मैं 1000 रुपीज जो है वो रेकमेंड करती हूँ कि मिनिमम आप 1000 रुपीज पे जाओ, और अगर नहीं है तो 600 पे जा सकते हो, लेकिन 600 से कम पे नहीं जाना। फिर इधर लोकेशन आ जाती है, लोकेशन जो डालनी है आप लोकेशन डालोगे। ऑडियंस मैंने बहुत डिटेल में आपको बताई हुई है। प्लेसमेंट आप जिस तरह भी आप चलाना चाहते हो, प्लेसमेंट और ऑडियंस अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो, और ऑटो पे भी जा सकते हो। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं, क्योंकि सारा काम आज हमारा थर्ड पार्ट का है, तो यहाँ पर हमें टाइम लगेगा आज। अब यहाँ पे जब हम लोग आए हैं तो इधर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने अपना इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। अब इधर आते हैं तो इधर हमारे पास आ जाता है कैरोसेल ऐड। अब ये कैरोसेल ऐड क्या होता है, मैं ये अभी नया ऐड हम बनाना सीखेंगे। कैरोसेल ऐड क्या होता है, कैरोसेल ऐड ये होता है कि मैं चाहती हूँ फॉर एग्जांपल क्या, मेरी अपनी खुद की मार्केटिंग एजेंसी है और मैं उसके अंदर हमारे डिफरेंट ऐड चल रहे होते हैं। हम सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी ऐड चल रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग का भी ऐड चल रहा है, वीडियो एडिटिंग का भी ऐड चल रहा है, वेब डेवलपमेंट का भी ऐड चल रहा है। या अगर ओवरऑल मैं अपने बिजनेस को देखूं तो मैं मेरा सर्विसेज के लिए भी ऐड चल रहे होते हैं, मेरे 1-to-1 सेशन के लिए भी ऐड चल रहे होते हैं, मेरी जो एडवांस कोर्सेज हैं उसके भी ऐड चल रहे होते हैं। तो 3 डिफरेंट कैटेगरी, मतलब कैटेगरी तो नहीं है, मतलब एक ही नीश है, मार्केटिंग की ही नीश है, लेकिन 3 डिफरेंट बिजनेसेस आ जाते हैं कि एक में मैं ट्रेनर हूँ और एक में मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक ही ऐड चला दूं जिसमें इन तीनों को मैं ऐड कर दूं ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कैरोसेल ऐड बनाया और उसके अंदर मैंने लिख दिया कि भाई सर्विसेज चाहिए या कंसल्टेंसी भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और एडवांस ट्रेनिंग लेनी तो एडवांस ट्रेनिंग भी। अगर इसको मैं और आसान करूँ, एक रेस्टोरेंट है, वो बिरयानी भी पका रहा है, कोरमा भी बना रहा है, पिज्जा भी बना रहा है, बर्गर भी बना रहा है, तो वो अलग अलग सबकी कैंपेन तो नहीं चलाएगा ना, उसने एक ही कैंपेन बनाई और उसने कहा कि मैं जो हूँ पिज्जा है तो बर्गर है, लजानिया है, जो भी है चलो, तो वो क्या होगा कि जिसको जिसमें इंटरेस्ट होगा वो उसी कार्ड पे क्लिक करेगा, उसी ऐड पे क्लिक करेगा। इस तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग आप लोगों ने सीख ली। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आप पेज मैनेजमेंट की सर्विस अलग से दे रहे हो, आप जो एड कॉपी की सर्विस, कंटेंट राइटिंग की सर्विस दे रहे हो इजीली, आप जो है ना क्रिएटिव्स की सर्विसेज दे रहे हो, आप जो है बिजनेस मैनेजर सेटअप की सर्विस दे रहे हो, और ओवरऑल सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी सर्विस दे रहे हो। अब किसी को स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ जो है ना सेटअप करवाना है तो वो सेटअप पे क्लिक कर लेगा, किसी को सिर्फ स्पेसिफिक जो है ना ऐड बनवाना है तो वो ऐड पे क्लिक कर दो, किसी ने ओवरऑल अगर मार्केटिंग करानी तो वो मार्केटिंग पे क्लिक कर देगा। तो मतलब एक ही बजट पे आप जो है 10 10 ऐड एक साथ चला सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली कैरोसेल ऐड। तो अब कैरोसेल ऐड में जो है हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं अपने ऐड। यहाँ पर आप 10 कार्ड ऐड कर सकते हो। 10 कार्ड का मतलब कि 10 अपने क्रिएटिव जो है वो ऐड कर सकते हो। इमेज भी कर सकते हो और वीडियो भी कर सकते हो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर जो है अभी जो शेयर करती हूँ वो करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये जो मेरे एड्स के रिजल्ट है ना, मैं इसी को शेयर कर दूँ। इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, 3 सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। और मैं अगर एक और भी करना चाहूँ तो मैं एक और भी यहाँ से कर सकती हूँ, ऐड कार्ड करूंगी तो मैं एक और कार्ड ऐड कर दूंगी, ठीक है। लेकिन अभी मैं फिलहाल 3 ही कर रही हूँ। या चलो एक वीडियो भी ऐड करके दिखा देती हूँ, इधर वीडियो आ जाती है, आखिर में ना वीडियो कर देती हूँ। वीडियो 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 कौन सी करूँ, ठीक है ये वाली मैंने वीडियो कर दी। ये सबसे लास्ट में आ गई। अब शुरू में इसमें अंदर मैंने क्या करना, 1 बाय 1 एडिट करती हूँ। मैं इन सबको देखती हूँ, ई कॉमर्स रिजल्ट या ई कॉमर्स ब्रांड, और इधर डिस्क्रिप्शन मैंने लिखना होगा कुछ भी यहाँ पे मैं लिख दूँ, 50% ऑफ।
ठीक है, मैं चाहती हूँ ये वाला जो ना सब पे अप्लाई हो जाए, सारों पे अप्लाई हो जाएगा, ये डिस्क्रिप्शन सबके ऊपर आ जाएगा, देखिए 50%, 50%, 50%। और अब मैं चाहती हूँ हेडलाइन सबकी अलग अलग हो, तो मैं हेडलाइन सबकी कर दूंगी। ये टिकटॉक रिजल्ट्स हैं। ठीक है, ये टिकटॉक के रिजल्ट्स आ गए। ये वाले आई थिंक हमारे इसके थे, ये भी टिकटॉक के हैं, तो ये टिकटॉक के रिजल्ट्स आ गए। ठीक है, हमारा ये क्लाइंट का है, तो क्लाइंट का हम लोगों ने रिजल्ट शो किए थे। हम जब रिपोर्ट दे रहे होते हैं तो फिर हम इसको पब्लिक भी करते हैं। और तीसरा हमारी वीडियो, अभी देखेंगे इस तरह से शो होगा। किसी ने एक ईयर देखा, किसी को इसमें इंटरेस्ट होगा वो उस पर क्लिक कर देगा, ये इस पर क्लिक कर देगा। ये देखें रिजल्ट, और फिर आखिर में हमने वीडियो भी लगा दी, तो ये वीडियो भी आ गई। तो इस तरीके से हमारा ये कार्ड बन गया। ठीक है, ये हमने कार्ड बना दिए, डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन सबकी अलग अलग हमने दे दी। अब यहाँ पर और कुछ भी नहीं करना, नीचे आते हैं, एड कॉपी देते हैं। तो एड कॉपी जो है हम लोग यहाँ पर कौन सी देंगे? यार एड कॉपी क्यों नहीं आ रही? अच्छा, यहाँ पर आप क्लिक करो तो एड कॉपी साइड में आ जाती है सजेशन में। अभी मैं सजेशन नहीं दे रहा, तो मैं जल्दी से यहाँ से कोई एड कॉपी उठा लेती हूँ कि कोई एड कॉपी मिल जाए मुझे। हम्म, 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 चलो ये उठा लेती हूँ। और ठीक है, ये कॉपी ले ली। यहाँ पे बटन आपने कौन सा देना है ये आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ से अब जो मेन चीज शुरू होती है, कैरोसेल ऐड हमने कवर कर लिया, अब हमने बनाना है इंस्टेंट फॉर्म। अब मैं जाऊंगी क्रिएट फॉर्म के ऊपर। अब यहाँ पर मैंने बनाना है इंस्टेंट फॉर्म। और इंस्टेंट फॉर्म के अंदर जो है ना, सबसे पहले नेम आता है। तो मैं डेट एंड टाइम जो है ना वो नहीं हटाती, कि मुझे याद रहे कि कौन सा फॉर्म था, कौन सी डेट पे बनाया था, किस टाइम बनाया था, मेरी किस टाइम की किस डेट की लीड्स हैं। तो ये मैं रखती हूँ। अभी मैं इसको टेस्टिंग नाम दे देती हूँ। आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग का फॉर्म है, ये किस चीज का फॉर्म है, किस चीज के लिए बनाया है, शूज का है, जूते का है, फिर तो आप वो नाम दे दोगे। अभी सारे स्टेप वन बाय वन हम पूरे करेंगे। अच्छा, फॉर्म टाइप मोर वॉल्यूम। मोर वॉल्यूम का मतलब कि बस जो भी बंदा आए वो उस पर क्लिक 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 करता रहे, फॉर्म सबमिट हो जाए। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि मैंने फॉर्म सबमिट किया हुआ है, बस वो क्लिक करते नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहे होते हैं, फॉर्म सबमिट हो जाता है। ठीक है, उसकी वेरिफिकेशन भी वो नहीं करता अपनी डिटेल्स वगैरह की, बस आपके पास डेटा जमा हो रहा होता है। तो इसमें बहुत सारे जो है ना वो इररेलीवेंट लोग भी आ जाते हैं। हाँ, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों का डेटा जमा करना है तो फिर तो ये सही है, लेकिन अगर आपको अपनी चीज बेचनी है तो फिर तो मैं आपको कहूंगी कि आपने हायर इंटेंट पे जाना है। हायर इंटेंट पे क्या होता है कि जब तक जो है ना यहाँ पर आप उसको स्लाइड टू सबमिट नहीं करोगे ना, तो फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। तो जो हाईली इंटरेस्टेड लोग होंगे वो ही अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, और वो अपनी वेरिफिकेशन भी करेंगे। यहाँ पर उनके पास ऑप्शन आएगा, उनको दिख रहा होगा कि ये उनका फोन नंबर है, ये उनका ये, तो वो अगर चाहेंगे कि हाँ ये मेरी डिटेल शेयर हो, तो फिर वो इसको स्लाइड टू सबमिट करेंगे। अदरवाइज जो इंटरेस्टेड नहीं होगा तो वो सबमिट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने हाईली इंटरेस्टेड लोगों के लिए हायर इंटेंट को ही सिलेक्ट करना है। हाई रिच पे आपने नहीं जाना, ये जस्ट ब्रांड अवेयरनेस के लिए, तो हम रिच क्रिएटिव की तरफ जाते हैं। अदरवाइज आप हायर इंटेंट पे ही क्लिक करेंगे। फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ जाता है इंट्रो। अब इंट्रो में हमने अपने फॉर्म को खूबसूरत बनाना है। बैक की जो पिक्चर है, अगर आप इसके साथ ओके हो तो फिर ओके हो, लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं मैं कोई न्यू पिक्चर इसके पीछे अपलोड करना चाहता हूँ, तो आप एक न्यू पिक्चर जो है वो इसके पीछे अपलोड कर सकते हो। इस तरह मैंने अभी यहाँ पर पिक्चर अपलोड कर दी, तो लेट्स सी ये पिक्चर यहाँ पे अपलोड होके कैसी लगेगी। फिर आ जाता है ग्रीटिंग मैसेज, जो ये आपको हेडलाइन नजर आ रही है, हेडलाइन टेक्स्ट, हम ये ऐड करेंगे। अब यहाँ पे ना हम यूज करने वाले हैं चैट जीपीटी का। अब चैट जीपीटी का देखें, बैकग्राउंड का कवर चेंज हो गया, तो यहाँ पर आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। अब हम चैट जीपीटी के पास जाएंगे और उसको हमने इंस्टेंट फॉर्म, ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। मुझे क्या लिख के दो? हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, प्राइवेसी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, थैंक यू एंड थैंक यू डिस्क्रिप्शन। ये मैंने उसको लिख के दे दिया। अब देखिए मुझे पूरा का पूरा फॉर्म बना के दे देगा। हेडलाइन इसने लिख के दी कि भाई ये वाली हेडलाइन आप, मैंने यहाँ से उठाया, कॉपी किया, इधर गई, और किधर गई, इसको मैं नीचे ले आती हूँ, ठीक है, और इधर मैं इसको, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया।
फिर आता है डिस्क्रिप्शन। ये देखिए इसने मुझे पूरा का पूरा लिख के दे दिया, ये डिस्क्रिप्शन आ गया, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और इधर से आके अगर आपको माइंड में खुद अपनी कोई बातें आ रही हैं तो आप यहाँ पर वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, अच्छी हेडलाइन अगर आपके माइंड में खुद से है तो वो हेडलाइन लिख दो। या तो अगर आपके माइंड में कुछ बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं और कुछ लाइंस आ रही हैं तो वो लाइन एग्जैक्ट यहाँ पे लिख के और आप इसको बोलते हो कि राइट प्रोफेशनली। ठीक है, फॉर इंस्टेंट फॉर्म। तो वो क्या होगा कि वही आपके वर्ड जो हैं, वही आपके बुलेट पॉइंट्स जो हैं, वो यूज करते हुए आपको प्रोफेशनली लिख के दिखा देगा कि भाई आप इस तरीके से, यही बात आप इस तरीके से बोलो। तो वो फिर आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये हमारा हेडलाइन भी आ गई और ये भी आ गया। अगर मैं लिस्ट फॉर्म में चाहूँ तो मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, तो इस तरह से फॉर्म पे दिखेगा। ठीक है, अगर पैराग्राफ में चाहो तो ये इस तरह से दिखेगा। हमारी हेडलाइन, कवर और डिस्क्रिप्शन भी आ गया। फिर आता है क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन एक आता है कस्टम क्वेश्चंस और एक हमारे पास आता है प्री फिल क्वेश्चंस। ठीक है, अब प्री फिल क्वेश्चंस और कस्टम क्वेश्चन में क्या फर्क है? कस्टम क्वेश्चन वो होते हैं कि यहाँ पर हम अपने क्लाइंट से पूछ रहे होते हैं, जो कस्टमर हमें उसका आंसर देगा, वो फॉर्म फिल करेंगे। और प्री फिल क्वेश्चन ये होते हैं कि हम फेसबुक से कहते हैं कि हमें ये वाला डेटा हर हाल में चाहिए। तो फेसबुक कहते हैं कि दो या तीन सवाल आपने पूछने हैं और मुझसे डेटा लेना है, दो तीन बस, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा करोगे तो फिर वो जो है ना, चार्जेस भी ज्यादा हो जाते हैं। दूसरी बात, चार्जेस तो नहीं होते, लेकिन ये होता है कि फेसबुक आप पे शक करता है कि भाई इतनी सारी डिटेल आपको किस मकसद के लिए चाहिए। तो इस बात का बस फिर आपने ख्याल रखना है खास। तो यहाँ पर हम दो सवाल बस ऐड करेंगे या तीन सवाल ऐड करेंगे, इनफ है। ऐड क्वेश्चन पे जाना है, मल्टीपल चॉइस पे जाना है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कौन से सवाल पूछने चाहिए, तो ये मल्टीपल चॉइस देखियो, व्हाट इज योर प्राइमरी गोल। अब ये हम कस्टमर से पूछ रहे हैं। ठीक है, अब अगर कोई हमारा फॉर्म फिल रहा है, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस देना चाह रही हूँ, तो मेरा डायरेक्ट सवाल क्या होगा कि भाई एग्जैक्टली exactly आपका गोल क्या है, आप क्या चाहते हो? आप सेल्स बढ़ाना चाह रहे हो, बूस्ट ब्रांड अवेयरनेस चाह रहे हो, एक्सपेंड कस्टमर बेस चाह रहे हो, या अदर कोई प्लीज स्पेसिफाई। तो यहाँ पर देखें ये सवाल कितना जबरदस्त बन जाता है कि भाई हमें एग्जैक्टली exactly पता चल जाएगा कि क्लाइंट आखिर चाह क्या रहा है। तो हम उसके हिसाब से जब हम उसको कॉल करेंगे ना, तो हमें पता होगा कि ये बंदा क्या चाहता है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दूंगी। अब बहुत सारे सवाल हमारे माइंड में नहीं आ रहे होते। ठीक है, तो मैंने इसको ये कर दिया। ठीक है, जितना भी हो, अब मुझे ऐड करना है एक और सवाल भी, तो प्लस प्लस पे क्लिक करती जाऊंगी और मैं इसको ऐड कर दूंगी। अभी फिलहाल तीन ऐड कर देती हूँ, आपने इसी तरीके से ऐड करना है। फिर दूसरा सवाल भी देख लेते हैं, हाउ फैमिलियर आर यू सोशल मीडिया मार्केटिंग, बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड है। अच्छा, वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डज योर बिजनेस करंटली यूटिलाइज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन। अब ये सवाल भी अच्छा, हम ये भी पूछ सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप कितने क्वेश्चन करना चाहते हो। तो अभी फिलहाल मैंने ये किया है। दूसरा क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर में ऐड कर रही हूँ। तो शॉर्ट आंसर में मैं कि कस्टमर खुद जो है ना ये लिखे। तो व्हाट इज चैलेंज यू करंटली फेसिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग, हाउ डिड यू हियर अबाउट सोशल मीडिया सर्विसेज। या हम उनसे एक्टिव टाइम भी पूछ सकते हैं कि भाई अपना स्पेसिफिक टाइम, अपना एक्टिव व्हाट्सएप नंबर हमें लिख के दे दो कि जिसपे हम आपको टाइम, उसी टाइम पर आपको कॉल कर सके। तो ये भी बहुत बेस्ट होता है कि जो हाईली इंटरेस्टेड होगा वो यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिखेगा और जो है ना अपना एक्टिव टाइम भी बताएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूर एक्टिव टाइम, ये देखिए अब मैं चैट जीपीटी को बोलती हूँ, मैं इसको बोलती हूँ कि मैंने पूछना है यूर एक्टिव टाइम एंड यूर एक्टिव व्हाट्सएप नंबर एंड यूर एक्टिव टाइम। वेट करते हैं जब तक ये आ रहा है। And I'm interested to obtain a active WhatsApp number and the most suitable time reach out to your call.
ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छा, ये भी हम लिख सकते हैं, आई विल बी अप्रिशिएट। ठीक है, इसको भी हम शॉर्ट करके लिखवा सकते हैं। ठीक है, I'm just getting your active WhatsApp number and knowing the best time to call। तो ये हम इसको यहाँ पर ये लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर वो अपना एक्टिव नंबर और बेस्ट वो जो है ना टाइमिंग अपनी यहाँ पर मेंशन कर देगा। ये भी हो गया। अब तीसरे पे आते हैं, प्राइवेसी। अच्छा, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, प्रीफिल तो रह ही गया। अच्छा, प्रीफिल पे आते हैं। अब यहाँ पे जो है ना, हमने पहले डिस्क्रिप्शन छोटा सा लिखना होता है कि हमें ये डिटेल क्यों चाहिए। ठीक है, तो प्राइवेसी डिटेल हमें चाहिए होती है, प्राइवेसी डिस्क्रिप्शन हमें चाहिए होता है। उसकी रीजन क्या होती है? उसकी रीजन ये होती है कि जब कस्टमर को थोड़ा सा हम सिक्योर फील करवाते हैं कि भाई ये जो हम डिटेल ले रहे हैं आपकी, ये इसकी सिक्योरिटी हमारे लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी पर है और ये हम मिस यूज नहीं करने वाले, जस्ट हम आपको जो है ना इन्फॉर्म करने के लिए हमें ये डिटेल आपकी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा हम एक प्रोफेशनली एक सेंटेंस बना देते हैं। बाकी अब मुझे क्या चाहिए? मुझे उसका ईमेल चाहिए, उसको प्रपोजल भेजने के लिए। मुझे उसका फुल नेम चाहिए, उसकी जाहिर सी बात उसका नाम सेव करने के लिए। और मुझे उसका फोन नंबर भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि भाई मुझे उसका फोन नंबर जो है ना वो मुझे यहाँ पर मिल जाए। मैं यूजर उसमें जाऊंगी, ये फोन नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा, अगर मैं कंपनी का भी देखना चाहूंगी ना, तो मैं यहाँ पे कर दूंगी कि भाई उसकी मुझे कंपनी का नेम भी पता चल जाए। बस चार चीजें इनफ है। अब ये ना हो ना कि आप लोग यहाँ पे जी, आप शूज बेच रहे हो, अब आप उसका जेंडर तो, डेट ऑफ बर्थ तो, सिटी तो, एनआईसी तो, पता नहीं क्या क्या जितने भी यहाँ पे कैटेगरी सारी सारी की सारी आप सेलेक्ट करना बैठ जाओ। जो आपको वाकई में जरूरत है, आपने जस्ट उसी को सेलेक्ट करना है, बाकी चीजों को सेलेक्ट नहीं करना। तो तीन या चार इनफ है, इनफ तीन ही मैं कहती हूँ इनफ है। फोन नंबर, ईमेल एंड फुल नेम। अदरवाइज कंपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर है तो फिर ठीक है, मैं करती हूँ। अदरवाइज आप एड्रेस वगैरह, अगर आप ई कॉमर्स है तो आप एड्रेस वगैरह यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ये हो गया आपके पास ये डिटेल, ये कस्टमर खुद भी कंफर्म करेगा। और उसके बाद हम ये प्रीफिल क्वेश्चन जो है ये ऑफ कर देंगे। प्राइवेसी पॉलिसी आ जाती है। प्राइवेसी पॉलिसी में ये लिंक टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे प्राइवेसी पॉलिसी। और ऊपर हम आते हैं ऐड लिंक के ऊपर। तो लिंक पे जब हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास अगर वेबसाइट है, तो हम अपनी वेबसाइट में जो है ना हमारे प्राइवेसी पॉलिसी होती है, पेज होता है प्राइवेसी पॉलिसी का। तो वो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज हम इसमें ऐड कर देंगे। लेट्स सी, ये देखिए, जैसे हमारी वेबसाइट है, इसमें ये प्राइवेसी पॉलिसी का ये है। ये लिंक मैंने कॉपी कर लिया और मैं इधर जो है पेस्ट कर दूंगी। अब आप लोग कहोगे कि हमारी वेब तो नहीं है, क्लाइंट का होगा, तो क्लाइंट का आपने इसी तरह से ऐड करना है। तो आप कस्टमर को बोलोगे कि भाई आप अपनी वेबसाइट, अगर उनकी वेबसाइट है तो आप उनको बोलोगे कि अपनी वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक जो है वो अटैच करें। इन द अदर हैंड आप क्या करोगे कि उनका जो पेज का लिंक है ना, आप उनके पेज का लिंक भी लगा सकते हो। जो आपका नॉर्मल आपका पेज है, आप सिंपली वो पेज का लिंक आप यहाँ पे लगा दो, बस और कुछ भी नहीं करना। थर्ड, रिव्यू कर लो एक दफा कि, क्योंकि एक दफा ये आपने सबमिट कर दिया तो फिर आप उसको एडिट नहीं कर सकते। तो देख लें, आपका फॉर्म कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, फिर नंबर 2 में जो है ना, ये उसके पास डिटेल शो हो रही होगी, उसी की अपनी डिटेल शो हो रही होगी कस्टमर की। तो वो देख रहा होगा, चलो ठीक है। अगर वो उसको नेक्स्ट कर देगा, अगर वो नहीं चाह रहा होगा कि मेरी डिटेल शेयर हो, तो वो नेक्स्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो फिर दूसरे यहाँ पे सवाल हमने पूछे हुए होंगे, वो सवाल तो शुरू में ही दे दिए। यहाँ पे स्लाइड टू सबमिट का, हाँ, वाकई में वो उसको ये भी पता चल गया कि भाई मेरा ईमेल, मेरा फोन नंबर, मेरी कंपनी नेम जो है ना मुझे, हाँ, वो आगे शेयर होने वाली है। तो वो ये भी देख चुका होगा। उसके बावजूद भी अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो स्लाइड टू सबमिट कर देगा। और स्लाइड टू सबमिट करने के बाद जो है ना उसके पास थैंक यू वाला जो है ना वो मैसेज चला जाएगा कि आप थैंक यू के लिए आप चाहो तो ये इसी तरह से लिख सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे कुछ और ऐड करना चाहो तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो कि थैंक यू फॉर टेकिंग टूवर्ड इन्फॉर्मिंग बिजनेस। तो यहाँ पर हम ये डिस्क्रिप्शन के तौर पे जो है ना हम ये ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन पे हम इसको ऐड यहाँ पर कर सकते हैं। या आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि भाई शॉर्टली हम विद इन 12 और ये 6 और अवर कस्टमर सपोर्ट विल कॉन्टेक्ट यू। तो इस तरह से आप कोई भी चीज यहाँ पर ऐड कर सकते हो।
फिर यहाँ पर आ जाता है 3 कॉल टू एक्शन। अब एक तो होता है कि भाई यहाँ पर जो सबसे नीचे है ना कॉल टू एक्शन टेक्स्ट, अब ये जो टेक्स्ट है ना यहाँ पर आप जो भी लिखोगे वो इस बटन के ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर आप लिखना चाहते हो एंड फॉर्म, सबमिट फॉर्म, तो ये यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ शो हो रहा होगा, फॉर्म आपका एंड हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं वो मेरी वेबसाइट पे जो है ना विजिट करे, तो मैं यहाँ पे आउटलाइन या प्रोफाइल जो भी मैं ये लिखना चाहूंगी मैं लिख लूंगी, और यहाँ पर मैं अपनी जो वेबसाइट है मैं उसका लिंक लगा दूंगी। ठीक है, जिस तरह ये मेरा एलएमएस है, तो मैं अपने एलएमएस का यहाँ पर जो है वो लिंक लगा दूंगी कि जो भी आए तो मेरे इस एलएमएस के ऊपर जो है वो लैंड कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर वो लैंड कर जाए, तो मैं इसको जाऊंगी और मैं इस एलएमएस का लिंक लगा दूंगी। ठीक हो गया, तो वो जैसे इस पे क्लिक करेगा वो मेरे एलएमएस पे चला जाएगा और वहां पर जितने मेरे एडवांस कोर्सेज हैं वो सारे के सारे जो है वो देख सकता है इजीली। अब अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पर मैं कहती हूँ कि नहीं वेबसाइट तो मेरी है ही नहीं, तो फिर क्या करें? तो हम यहाँ पे कॉल बिजनेस भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर अपना नंबर नंबर ऐड कर दूंगी, जो भी मेरा नंबर मैंने पेज पे दिया हुआ है, और इधर जो है ना बुक अपॉइंटमेंट या जो भी मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे टेक्स्ट, आप जो भी सीटीए बटन का टेक्स्ट जो है ना आप ले लीजिएगा, बुक अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट का बटन आ जाएगा। व्यू फाइल, ये बहुत जबरदस्त है, अनलॉक हो चुका है ये। अब ये हम आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त है क्योंकि अब आप लोगों की वेबसाइट तो नहीं है, तो आप लोग कॉल के साथ भी जा सकते हो, अदरवाइज आपने अपना कोई पीडीएफ बनाया हुआ है या कोई इमेज बनाई हुई जिसके अंदर आपने अपनी पोर्टफोलियो मेंशन की हुई है, या आपने प्राइसिंग सेट की हुई है, या आपकी कैटालॉग है या सर्विसेज की लिस्ट है, आप चाहते हो कि मेरी कॉल से पहले पहले जो है ना वो ये चीजें भी ना गो थ्रू कर ले, तो फिर आप क्या करोगे, आपने वो पीडीएफ या वो पीएनजी या जेपैक में जो है ना वो यहाँ पर अपलोड कर दोगे, जिस तरह मैं ये इसको अपलोड कर देती हूँ। अब वो जैसे ही इस पे क्लिक करेगा उसके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगा। अब इसके पीडीएफ के अंदर आपकी रिज्यूमे भी हो सकता है, आपका पोर्टफोलियो भी हो सकता है, आपने अपनी जो जो सर्विसेज दे रहे हैं उसकी आपने एक लिस्ट बनाई हुई है, आप वो लिस्ट मेंशन कर सकते हैं। आपने उसके अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि भाई एड कॉपी की सर्विस अगर दे रहे हैं तो एड कॉपी के अंदर आप क्या क्या करोगे। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस दे, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर ये चीजें आ जाएंगी। मैनेजमेंट करो तो मैनेजमेंट के अंदर आप ये चीजें दोगे। उसके आगे प्राइसिंग भी आपने लिख दी कि इसकी प्राइस ये होगी, इसकी प्राइस ये होगी, इसकी प्राइस ये होगी। तो मतलब ये पहले से उसको सारी चीजों की डिटेल जो है वो मिल जाएगी। आपकी कैटालॉग है, आपके पास बहुत सारे डिजाइन हैं, आप वो डिजाइन वहां पे आपकी आप कपड़े बेच रहे हो, आप कुछ भी सेल कर रहे हो, तो आप वहां पे उसका रिजल्ट्स अपना शो कर सकते हो कि देखो ये चीजें हैं और ये चीजें, तो वो आपको पहले से उसको पता चल जाए, उसका इंटरेस्ट हो जाएगा कि हाँ भाई वो आपकी कॉल का वेट करेगा कि इसकी कॉल आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप कुछ भी, ठीक है, तो जो भी आप करोगे तो वो आप यहाँ पे लाइन लिख दोगे कि पोर्टफोलियो है जो भी, तो उस पर क्लिक करके वो आपकी पोर्टफोलियो भी देख लेगा। एंड देन आप इसको कर दोगे क्रिएट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका फॉर्म जो है वो क्रिएट हो जाएगा, मैं इसको तो क्रिएट नहीं करूंगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे देखिए एक जो फॉर्म हमने बनाया हुआ है मैं वो आपको दिखा देती हूँ। अब जिस तरह से ये फॉर्म था, अब हाउ टू सेट ऑनलाइन करियर, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो था आई थिंक हमारा वेबिनार था, तो वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो ये हमारी हेडलाइन थी, और फिर हमने यहाँ पे पूछा था कि भाई आप जो है कितनी आपको नॉलेज है एफिलिएट मार्केटिंग, बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, एक्सपर्ट हो। फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन कि उस वेबिनार में जो आप करना चाह रहे हो, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं लेना चाह रही थी ताकि मैं उसका आंसर दे सकूं, हमारा बेसिकली वो वेबिनार ही क्वेश्चन आंसर वाला था, तो उस पे मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लेना चाहती थी। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि हमारा ये मसला है, हमारा ये मसला है और ये मसला, तो हमें पता चला था कि मार्केट में आखिर क्या प्रॉब्लम चल रही है, फिर उसके बेस के ऊपर फिर हमने पूरा का पूरा वेबिनार जो ऑर्गेनाइज किया था। देन उसके बाद इसको नेक्स्ट करें, ये इसको हमने नेक्स्ट किया तो ये हमारी सारी डिटेल आ गई, और फिर कस्टमर का हमने ये चार चीजें जो है ना हमने रखी थी, और उसके बाद थैंक यू ऑल सेट, और यहाँ पर हमने करके ज्वाइन ग्रुप फॉर लाइव सेशन। अब यहाँ पर हमने अपने ग्रुप का लिंक लगाया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ग्रुप का लिंक लगा हुआ था, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा हुआ था, और ये हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया। 10 मिनट बचे हमारे पास, जल्दी से हम इसको ओके करते हैं। ठीक है, ये करने के बाद आप सिंपली और कुछ भी नहीं करना, फॉर्म आपने ये अपना फॉर्म बना दिया और उसके बाद आप इसको पब्लिश कर दोगे। रिजल्ट कहाँ मिलेगा, मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ, पहले मैं इसको क्लोज करूँ, थोड़ी सी आपको लीड्स के रिजल्ट्स दिखा दूँ कि ये देखें लीड के रिजल्ट्स किस तरह से शो होते हैं, और जल्दी से मैं आपको बताती हूँ कि हमें जो है ना, क्योंकि 10 मिनट बचे हैं, इससे पहले कि ये बंद हो जाए। ये देखिए 96 लीड्स आई हुई है, 28 लीड्स आई हैं, 156 लीड्स आई हुई हैं। अच्छा, और ये 33 लीड्स आई हुई हैं, जल्दी से और दिखा देती हूँ, ये एक ही लीड है, ये बड़ी महंगी आई होगी, ये 135, 45,
ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये 481 लीड्स आई हैं, ये 866 लीड्स आई हैं। कितने की पड़ी हैं लीड्स? ये हमें जो है ना 18 की भी पड़ी है, 18 की भी पड़ी है, 7 की भी पड़ी है, और इस तरीके से डिफरेंट प्राइसेस हैं। ठीक है, तो हर लीड हमें डिफरेंट प्राइस की मिली। अभी हमें मिलेगा कहाँ पे? हम अपने पेज पे ही जाएंगे। जल्दी से मैं अपना पेज ओपन करती हूँ। ठीक है, पेज पे ही जाएंगे, और यहाँ पर हमें अपने पेज पर जाने के बाद जो है हम लोग अपने बिजनेस स्वीट पे चले जाएंगे। अब तो मोबाइल पे भी लीड का ऑप्शन आ गया है, और मोबाइल पे भी आप ओपन कर सकते हो लीड सेंटर को। आपने अपने मोबाइल पे ही जाना है, बिजनेस स्वीट पे ओपन जाओगे, मोबाइल से कर रहे हो तो वहां पर आपको लीड्स का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आप लोग लैपटॉप से हो तो आप बिजनेस स्वीट पे जाओगे, देखें लीड सेंटर। लीड सेंटर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने सारी की सारी लीड्स आ जाएंगी। अब ये देखें, अब ये अभी की हमारी जो चल रही हैं कुछ उसके रिजल्ट्स हैं। ये देखें, रॉ है। तो ये रॉ मतलब कि अभी ये अभी न्यू आई हुई हैं, इन प्रोग्रेस मतलब इनसे बातचीत चल रही है, 84 अभी इंटरेस्टेड है। बाकी इन 4 से ये अभी किस तरह से होता है देखें। हाँ, ये ऑर्गेनिक है, किसी ऐड से नहीं आए, ये ऑर्गेनिक आए हैं। अच्छा, इनका हम देखते हैं कि क्यों आई है, क्या करने आई है। ये देखें, इन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ है, और यहाँ पे इनका फोन नंबर भी आ गया है, और ये ई कॉमर्स बिजनेस जो है ना, व्हाट सर्विस आर यू लुकिंग फॉर, तो ई कॉमर्स की सर्विस जो है ना ये करना चाहते हैं। ठीक है, तो इनको हमें फोन नंबर हमें इनका मिल गया, हम इनसे कांटेक्ट करेंगे, इनको फॉर्म फिल करेंगे, और इनका ये मैं डिटेल लेके और मैं आगे अपनी टीम को दे दूंगी। तो मेरी टीम जो है ना वो आगे इसको फॉरवर्ड कर देगी। ठीक है, मैं जिस तरह देखें अभी ये मैंने, या बल्कि मैं मरियम को, इसको मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। ठीक हो गया। तो ये हालांकि उनको मैंने एक्सेस दी हुई है, वो खुद भी यहाँ से जाके देख सकती हैं, लेकिन ये मैं खुद भूल जाऊंगी, तो सिर्फ इस वजह से मैंने इनको यहाँ पे पहले से ही दे दिया। ये देखिए, अब दूसरी लीड आई हुई है यहाँ पर, ये किस लिए आई हुई है इनको हम देख लेते हैं जल्दी से। इनका भी रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये हमें व्हाट्सअप किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पे जो फॉर्म होते हैं, कहाँ गए फॉर्म, ये रहे फॉर्म। अब देखिए, वेबिनार वाले फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब ये सर्विसेज फॉर्म है। अब देखिए, सर्विस के लिए हमने जो ऐड चलाए हुए थे, कलीम है, ये कलीम हाशमी ने क्या किया था, इन सब ने सवाल पूछा था, इन्होंने कहा कि भाई सर्विसेज देनी है, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, और इनका बिजनेस का नाम जो है ना ई कॉमर्स स्टार्टअप था, कुछ इस तरह का नाम था। ठीक है, हसनैन तनवीर अहमद जो थे, इनका क्या हिसाब किताब था। इन्होंने बताया कि भी ये नेक्स्ट इंटरनेशनल के वो हैं, इनकी बॉक्सिंग का जो है ना स्टार्टअप है, और इनका जो कंपनी का नेम है वो नेक्स्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, तो इसको क्या हुआ कि हमारे कस्टमर ने देख लिया, मेरी जो टीम थी उन्होंने देखा, और उसके बाद जो है ना इनसे बात हुई, तो यहाँ पे ये रॉ में तो इनको इन प्रोग्रेस में डाल दिया। ठीक है, अब आपने एक से बात कर ली, फोन पे बात कर ली, तो ठीक है, आपने इन प्रोग्रेस में डाल दिया। अब आपको फोन किया, आपको पता चल गया कि भाई इंटरेस्टेड है नहीं है, आपने इसको इंटरेस्टेड में डाल दिया, वो कन्वर्ट हो गई, आपने इसको वन में डाल दिया। तो ये मैनुअली आप उसको यहाँ पर ऐड करते जाओगे। इससे फायदा ये होगा कि आपको एटलीस्ट पता चलता रहेगा कि भाई इस कैंपेन का रिजल्ट क्या आया, कैसा आया। ये पूरा देखें, यहाँ पे पूरा का पूरा जो है ना एक वो शो हो रहा होता है। पाइपलाइन अगर हम देखें तो हमें पाइपलाइन शो हो रही होती है कि भाई रॉ में कितने हैं, इन प्रोग्रेस में कितने, इंटरेस्टेड कितने हैं, वॉन कितने हैं। ये स्टेजेस जो है ना बन रहे होते हैं। तो ये बड़ा जबरदस्त होता है लीड जनरेशन जो है ना। मैं रेकमेंड भी करती हूँ कि आप लोग लीड जनरेशन की कैंपेन जो है ना वो जरूर चलाओ। इसका रिजल्ट जो होता है ना वो ज्यादा बेहतर होता है। तो जी बताएं, आज का सेशन कुछ इंटरेस्टेड लगा कि नहीं लगा जी? जी, मेरी वॉइस नहीं आ रही थी आप लोगों को? पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, आप लोग मेरी प्रोफाइल पे जाओ, अभी जाओ। ठीक है, और अभी जाओगे तो वहां पर आपको जो है ना, और मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। आप इधर जाओ, यहाँ पर मैंने प्रॉपर ना यूट्यूब का लिंक मेरा है, इधर मैंने पोर्टफोलियो बना के बताई हुई है पूरी की पूरी मेरी पोर्टफोलियो। आप इस मेरे पेज पे जाओगे ना तो यहाँ पर तो स्क्रॉल करो, ढूंढना पड़ेगा जरा, तो वो आप ढूंढ लेना, तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। जी, आज टाइमिंग जो है ना बहुत इन्होंने मुझे शॉर्ट दिया है। ये जो है ना मेरे साथ मुझे चैलेंजेस देते हैं कि शॉर्ट टाइम में आप अपना कंटेंट कैसे डिलीवर करना है। बट मैंने डिलीवर अपना पूरा कर दिया। हाँ, जल्दी जल्दी किया है। आप लोगों ने क्या करना है, मेरी रिकॉर्डिंग दोबारा देखनी है, तो जो थोड़ी चीजें मिसिंग हो गई है ना वो चीजें भी आपको दोबारा समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मैंने क्लियर सब कुछ कर दिया, एक एक चीज मैंने उसमें बता दी है। तो डोंट वरी। और नेक्स्ट जब हमारा क्वेश्चन आंसर आंसर होगा, सेशन होगा ना, तो उसमें जो भी कंफ्यूजन होगी हम उसके अंदर जो है ना उन चीजों को क्लियर कर लेंगे। 4 मिनट बचे हैं हमारे पास।
बिल्कुल आपके पास होगी। अच्छा मैम, मैंने व्हाट्सएप मैसेजिंग की एड प्रिपेयर की थी, लेकिन वहां मेरे बिजनेस नंबर शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा बिजनेस व्हाट्सएप नंबर? कनेक्ट नहीं होगा? मैम आप प्रीवियस लेक्चर, ये आप हमारा से बात करें, हमारा से मायरा से, इन लोगों से बात करें। ये लेक्चर्स की जो मालकन है यही लोग हैं। मुझे इनका आइडिया नहीं है। मैं लेक्चर दे देती हूँ, बाकी उनको हिफाजत से रखना, रिकॉर्ड रखना और फिर आगे डिलीवर करना, वो हमारा एंड मायरा का काम है। तो वो आप इन्हीं लोगों से बात करें। मैम ऐड कॉपी जब अलग अलग बनानी प्रोडक्ट हो तो चैट जीपीटी को क्या कहें? उनको आप अलग अलग टेक्स्ट दे दें। वो आपको हर दफा सेम एड कॉपी थोड़ी देगा, डिफरेंट ही देगा। बस आप उसको टाइटल दे दें कि ये टाइटल है, इसको एड कॉपी दे दो, वो आपको एड कॉपी लिख के दे देगा। मैम लीड कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, पर लीड कितनी कॉस्ट होनी चाहिए? देखिए मेरी लीड जो है ना, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अभी 3 मिनट है, जल्दी से दिखा देती हूँ कि ये वाली लीड सर मुझे 18 रुपए की लीड भी आ रही थी, 12 रुपए की भी लीड आ रही थी, 8 रुपए की भी लीड आ रही थी। और एक मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मेरा 1-to-1 सेशन का था। अच्छा 1-to-1 सेशन का जो चक्कर था ना, वो क्या था, ये 1-to-1 कैंपेन में दिखाती हूँ, जल्दी से दिखा दूँ। ये कैंपेन आ गई 1-to-1, ये देखें। अब ये 1-to-1 कैंपेन जो थी ना मेरी, ये देखें यहाँ पर ना मुझे ये 11 लीड्स आई हैं, 11 लीड्स आई हैं, और मुझे एक लीड कितने की पड़ रही है, 93 रुपीज की। अब 93 रुपीज में मेरे पास 11 लोग आए हैं, ठीक है। 93 रुपए का एक बंदा मुझे पड़ रहा था, 1000 रुपए में टोटल स्पेंड हुए थे सिर्फ। और ये मेरे 1-to-1 सेशन था, ठीक है। 1-to-1 सेशन जो है ना मेरा बिजनेस कंसल्टेंट के साथ ही होता है बिजनेस। तो इसमें से हमने 6 लीड्स निकाली थी। अब वो 6 लीड्स, आप उसमें 50,000 वाले भी थे, 25,000 वाले भी थे, 30,000 वाले भी थे। 25 से नीचे तो होते ही नहीं है ना, तो 25 से अबव ही होते हैं। 50,000 हमारा होता है कि बिजनेस कंसल्टेंट जो होते हैं वो बिजनेस, हम लोग बिजनेस ऑनर से लेते हैं, या हमारे जो पोस्ट से स्टूडेंट होते हैं, मेरे एडवांस कोर्स मेरा कंप्लीट कर लेते हैं, जस्ट वो चाह रहे होते हैं कि हम 1 घंटे का, 2 घंटे का, या 3-4 सेशन जो है ना मैम के साथ वो करें। उनके अपने अपने बिजनेस होते हैं ऑलरेडी, उसका सेटअप करवाना होता है, और सीखते भी हैं कि मैम हमारे सामने ही सारा सेटअप कर दें, कि हम हमारा सेटअप भी हो जाए और हम भी सीख जाएं थोड़ा बहुत। तो वो 1-to-1 जो है ना वैसे बुक करवा लेते हैं। तो वो जो चीज होती है ना, वो हमने यहाँ पे 6 बुक करवाई थी। अब आप खुद देखो कि यहाँ पर मैंने जस्ट 1000 रुपए स्पेंड किए थे, और 93 रुपए की एक लीड आ रही थी। तो अगर मुझे 93 रुपए की एक लीड आ रही है, और वो लीड वाली जो है 93 या 100 रुपए लगा के मुझे वो 50,000 रुपए दे रहा है, तो मेरे लिए वो बुरा नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज डिपेंड ये भी करती है कि आपकी क्वालिटी, अगर कोई मुझे 50,000 दे रहा है ना, तो मुझे ऐसे नहीं दे रहा। तो आपकी क्वालिटी बहुत मैटर करती है, इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि क्वालिटी डिपेंड करती है। अच्छा मैम, मेरा व्हाट्सएप नो पेज के साइड भी लिंक है, और बिजनेस मैनेजर के साइड पे भी लिंक है, लेकिन चलाते हुए आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा अदनान, फिर मुझे समझ में आएगी कि कैसे कैसे हो सकता है। 1-to-1 कैंपेन नहीं है, 1-to-1 मैंने अपनी कैंपेन का नाम रखा हुआ है। ये नॉर्मल मैंने लीड जनरेशन की कैंपेन चलाई थी, मेरा 1-to-1 सेशन होता है। जिस तरह कोई स्टूडेंट है वो मेरे साथ 1-to-1 बुक करवाना चाह रहा है, इसमें सिर्फ मैं और वही होते हैं, सिर्फ हम 2 बंदे होते हैं। और उन्हीं का अकाउंट वगैरह पे मैं सारा सेटअप कर रही होती हूँ, साथ साथ वो सीख भी रहे होते हैं, और उन्हीं का अकाउंट पूरा का पूरा सारा बिजनेस में सेटअप कर देती हूँ। तो ये 1-to-1 सेशंस होते हैं मेरे। अच्छा, वी हैव ओनली 1 मिनट लेफ्ट। मैम लीड मैग्नेट भी यूज करते हैं, बिल्कुल लीड मैग्नेट तो हर हाल में यूज करना है हसन सईद। आप लोगों के जब तक एड में जो है ना लीड मैग्नेट नहीं होगा, तो वो तो नहीं असर करेगा। मैम अब नेक्स्ट लेक्चर लेट रखना, क्वेश्चन आंसर्स आपसे करने, ठीक हो गया? अच्छा अब जो हमारे ना 11 लेक्चर हो गया, 12 लेक्चर में